आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, जैसे आपके पास एक बॉल है स्फेरिकल, या कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे मेरे पास ये चौक होल्डर है। ये कैसा बॉडी है? सिलेंड्रिकल। क्रिकेट का बॉल है, टेनिस का बॉल है, स्फेरिकल बॉडी से, या फिर ये आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी। तो अगर हमें सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करना है तो हम सिंपली मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। भाई आपको मैं कोई एक बॉल देता हूं प्लास्टिक की या क्रिकेट का बॉल है, और आपको मैंने एक स्केल दिया, मैंने कहा कि स्केल की हेल्प से इस क्रिकेट की बॉल का डायमीटर निकालो, तो स्केल की हेल्प से पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, अगर आपके पास हेमिस्फेयर हो तो हेमिस्फेयर का डायमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि हेमिस्फेयर में क्या होगा, ऊपर का सरफेस आपका सर्कल बन जाएगा, वहां आप स्केल को रख के डायमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक पूरा स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर या रेडियस निकालना मीटर स्केल की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। यही आपका सिलेंड्रिकल बॉडी। तो सिलेंड्रिकल बॉडी या स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर अगर मेजर करना है तो हमारे पास एक और डिवाइस है जिसकी हेल्प से डायमीटर मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। कुछ इस तरह का वर्नियर कैलिपर आपका दिखता है। इस वर्नियर कैलिपर में दो जॉ है, लोअर जॉ और अपर जॉ। जॉ में क्या है? जो एक बेसिकली गैप है, जिस गैप के अंदर आप जिस भी बॉडी का आपको डायमीटर मेजर करना है उसको ग्रिप करोगे, ठीक है। अपर जॉ को हम यूज करते हैं किसी भी होलो बॉडी का डायमीटर मेजर करने के, और लोअर जॉ को यूज करेंगे किसी भी सॉलिड बॉडी का डायमीटर मेजर करने के। इसमें दो तरह के स्केल है। एक आपका मेन स्केल है, सिंपली जो आपका मेन स्केल होता है, स्केल होता है आपका, उसमें डिवीजन आपकी 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 एंड सो। एक आपका मेन, एक आपका वर्नियर स्केल है, इसको वीएस कहते हैं। इसमें मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ डिवीजन है। और डिवीजन कितनी होती है इसके अंदर? 10 डिवीजन हो, राइट। उसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा टैपर्ड आपका शेप देख रहे हैं, इस टैपर्ड शेप को हम यूज करते हैं किसी भी बॉडी की थिकनेस निकालने के लिए। और वर्नियर कैलिपर से आप तीन चीज को मेजर कर सकते हो: होलो बॉडी का डायमीटर निकालने के लिए, सॉलिड बॉडी का डायमीटर निकालने के लिए, किसी भी सॉलिड बॉडी की थिकनेस निकालने के लिए, राइट। जब हम यहां पर बॉडी को फिक्स करते हैं तो जो डायमीटर की वैल्यू आती है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लेस काउंट। यह फॉर्मूला आपके पास आता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर बॉडी का लेस काउंट होता है। बॉडी कौन सी? डिवाइस। डिवाइस की बात करें, जैसे स्क्रू गोज था, ऐसी वर्नियर कैलिपर है, हर डिवाइस का कोई ना कोई लिस्ट काउंट होता है। तो यहां पर वो वर्नियर कैलिपर उसका भी लिस्ट काउंट हो, और लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट हो, यानी कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है? कितना? 0.01। अब ये लिस्ट काउंट निकालते कैसे, ये आप देखो। ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, इसमें 10 डिवीजन होती है। इसके जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होते हैं। यानी जब इसके 10 डिवीजन होते हैं तो इससे कितने आते हैं? इसके बीच में 9 डिवीजन। दैट मीन्स 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब अगर मैं एक डिवीजन पे निकालता हूं वर्नियर स्केल को तो वो कितना आ गया? 9/10 MSD। वर्नियर
कैलिपर में लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD किसके इक्वल हो गया? 9/10 MSD, दैट इज इक्वल टू 1/10 MSD, दैट मीन 0.1 मिलीमीटर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.1 मिलीमीटर और इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट काउंट हो, इसको इस तरह से निकालते हैं। अब आप किसी भी बॉडी का डायमीटर कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले जो को आप फिल कर देंगे। ये स्लाइड आपका, ये आपका स्लाइड हो जाता है, इसको स्लाइड करोगे, इस जो को फिल कर दोगे। जब जो को फिल करेंगे ना, तो वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करेगा। अगर नहीं करता तो आपका इसके अंदर एरर है। तो या तो इससे पहले मैच करेगा, इसके बाद ही मैच करेगी। नॉर्मली वर्नर कैलिपर के अंदर आपका 0 एरर ही होता है, एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी एपेंडिक्स है उसके अंदर 0 एरर। अब इस जो को दोबारा ओपन करेंगे। अब जिस बॉडी का आपको डायमीटर मेजर करना है उसको इसके अंदर फिल कर दो। ये स्फेरिकल बॉडी हो, उसको मैंने फिल कर दिया, इसकी आपको टाइट ग्रिप कर दो, राइट। अब आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन है वो मेन स्केल को कहां पर टच कर रहा है। वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन मेन स्केल को कहां टच कर रहा है? सपोज टच करता है 2.4 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद आप निकालोगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। इसमें क्या करना है आपको, ये जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है, ऊपर मेन स्केल की डिवीजन है, क्योंकि 0 से 1 में कितनी डिवीजन होंगी? 10 होंगी ना। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपकी वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन है, इसमें से कितनी डिवीजन मेन स्केल पर एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है, ऐसे कोइंसाइड करती है। एक कर सकती है, 10 को देखना है, 10 में से कितनी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा कभी नहीं मैच करती। या तो कोई नहीं मैच करेगी या फिर मैक्सिमम 3, जो 0 से 3, यानी आपका जो वर्नियर स्केल का मेजरमेंट है वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। सपोज कितना आता है मेरा, ये बहुत आपको जेंटली देखना है कि कौन साइड कितनी कर रही है। उसके बाद लिस्ट काउंट, ये आपको पता ही है, मेन स्केल आ गया, वन स्केल आ गया, लिस्ट काउंट हो गया। यू कैन फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर आ गया 2.4 प्लस 2 इंटू 0.01, दैट मींस आंसर आपका हो गया 2.41 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आप लोगे 3 मेजरमेंट, यानी इस बॉडी को आप अलग अलग एंगल से जो के अंदर फिट करोगे और 3 बार आप मेजरमेंट लोगे, तो आपके पास डायमीटर की 3 वैल्यू आएंगी। देन यू टेक द मीन ऑफ ऑल डायमीटर्स। आप उसका मीन निकाल लोगे तो वहां से क्या निकलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो चाहे स्फेरिकल बॉडी हो
या सिलिंड्रिकल बॉडी हो या फिर होलो स्फेरिकल बॉडी। अगर आपकी होलो स्फेरिकल बॉडी है तो उसको ऊपर लगाओ, ऊपर वाले जो के अंदर लगाओ। कैसे लगाओगे? जैसे आपकी जो वाटर बॉटल है उसका कैप है, किस तरह से मेजर करोगे आप? दिख रहा है? ये आपका वाटर कैप हो गया। तो ये जो है उस कैप के अंदर से ग्रिप करना है। ये नीचे में जो होता है बाहर से ग्रिप, ये करना है आपको अंदर से ग्रिप किया। प्रोसीजर बिल्कुल सेम, मेन स्केल, वन स्केल बिल्कुल आपको वैसे ही मेजर करेंगे, सिर्फ जॉ को फिट करने का प्रोसेस अलग है। ये आपका सॉलिड के लिए आपका होलो। क्लियर है? अब थिकनेस कैसे मेजर करोगे? थिकनेस भी कैसे? ये जो आपका एक टैपर दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये आपकी बुक की थिकनेस है, ये बुक की थिकनेस हो गई ना, आपको इसे मेजर करना है। तो इस वाले पोर्शन को आप यहां पे ऐसे रखोगे और ये जो आपका टैपर है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो जो टैपर है वो एग्जैक्टली आपका की थिकनेस से मैच करना चाहिए। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा और टैपर वाला पोर्शन आपका ऐसे आ जाएगा। प्रोसीजर सेम, वह डिफरेंस क्या आएगा? डायमीटर की जगह आपका क्या आ जाएगा? थिकनेस। तो तीन चीज हम इससे कर सकते। क्लियर?